नींदें हराम करके रख दी हैं तूने, नींदें हराम करके रख दी हैं। तो क्या सुबह सुबह आके इधर मना किस किया चीज मैं। का ड्रामा आके सुबह सुबह लगा दिया यहाँ पे? तुझे किसने बुलाया मेरे घर में? आ किसी ने नहीं बुलाया, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। तो अपनी मर्जी से आई हो, अपनी मर्जी से जा रही हो ना ये, लेकिन तुम जा रही हो, ये आखिरी बार जा रही हो, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। इसके बाद ना तुम इधर आओगी ना यहाँ से जाओगी। आऊंगी किस लिए मैं भी। हाँ तुम्हारी छुट्टी है बिल्कुल, इधर आना ही नहीं है तुझे, उधर ही रहो, अपने मेके में रहो बस। वही छुट्टी मैं करके तो जा रही हूँ, जाने हाँ। के लिए थोड़ी जा रही हूँ। मतलब तुम्हें खुशी है बहुत ज्यादा? अल्हम्दुलिल्लाह, बयान भी नहीं कर सकती। डूब के मर जा, शर्म कर ले, डूब के मर जा। दिमाग खराब नहीं कैसे करनी, अल्फाज, समझ आई? कैसे बदतमीजी नहीं करनी मेरे साथ। कैसे अल्फाज बोल रही है? अच्छे बोल रही हूँ। तुझे थोड़ी सी शर्म हया नहीं आ रही कि मैं आनी चाहिए जो हर रात दिन जलील करते हो। क्या मैं जलील करता हूँ? सुबह सुबह सोया हुआ था, इधर आके टरकार मारने जो है वो शुरू कर दिए हैं। तुम्हें पता नहीं है बंदे सो रहे हैं? तो आपको नजर नहीं आता? नजर नहीं आता। इतनी अगर बुलियार हो ना, बोलने वाली सारी चीजें अपनी उधर ले लेती, इधर ना आके फिर आज सारी चीजें उठाती हैं। मेरे घर से क्यों नहीं लेके जा रही? मेरी अपनी रखी हुई थी चीजें, समझ नहीं आई? ये अपना किसका, दिमाग नहीं खराब ये मत किसका करो, घर है? मेरा खराब। नहीं ये तेरा घर नहीं, किसका घर है ये? मुझे मेरा ये घर है। दिमाग तेरा खराब है। मेरा खराब है, मेरा नहीं खराब। तमीज के दायरे में रह के बात करो, जो कर रही हूँ मुझे करने दो। जलील मेहंदियां शहदियां लगी हुई हैं तो पता नहीं क्या क्या, कोई पहली बार पता नहीं कोई, कसम से मुझे समझ नहीं आ रही तेरी तो कि तू आएगी चाहती भी क्या क्यों? है? समझ आएगी भी क्यों? घर टूटने की, बर्बाद करने की इतनी खुशी है, मेहंदियां लगी हुई हैं मैडम की। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखो, ये देखो लगाई है, ये देखो। अब तेरी वजह से अपनी खुशियां तो नहीं बर्बाद कर सकती ना। हाथ पे हाथ रख के बैठी रहूं, हाँ भी वो मुझसे लड़ता है, मुझे खुश नहीं रहने देता, जलील करता है, रात दिन रोना रोती रहूं। क्यों रोऊं भी मैं? क्यों जिंदगी बर्बाद करूं अपने? उससे बेहतर है बस एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो और खुशी खुशी अपना सुकून से रहो, बस जान छुट्टी। सिंपल सी बात है। कौन जलील हो रात दिन जलालत भोगे, अजाब सुनने, गालियां सुनने? दिमाग खराब है मेरा? किसी ने भी बाद में मुझे नहीं कहना कि अहमद भाई ये आपने बहुत गलत फैसला किया है, बहुत गलत फैसला लिया है, इस तरह नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये किसी ने नहीं कहना, क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ कर रही है। ठीक है, और ये चाहती भी यही है कि अहमद से मेरी जान छूट जाए। ठीक हो गया? हर चीज़ इसका टोटल, इसके मतलब के प्लान तो इसके 2-3 साल से थे। ठीक है, मुझे छोड़ने के, लेकिन असरात अभी यानी कि खुल कर सामने आए हैं, हर चीज़ें अभी सामने आई हैं। और इसमें कौन कौन है? एक इसकी माँ है और एक ये खुद है। ये दोनों का जो है ना माँ बेटी का प्लान है। तो मैं हैरान हूँ कि ये करेंगी क्या, मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ। वो भी 2-4 दिन में सामने आ जाएगी हकीकत कि आप लोगों का असल जो है ना वो मकसद क्या है। ठीक है, आप क्या चाहती हो, क्या करोगी आगे जाके, सारा कुछ वो भी सामने आ जाएगा। 2-4 दिन होते हैं इंसान के, उसके बाद हर चीज़ खुल के आ जाएगी। ठीक है, अपना दिमाग ठीक रखो और अच्छे से दिमाग से बात करो। मुझे जो काम कर रही हूँ करने दो। गलत बात आप की है आइंदा बिल्कुल भी नहीं। मुझे सारा पता है, बातें आ जानी है। हाँ बातें आ जानी है। हर चीज़ जो है ना वो दुनिया ने देखना है कि तू क्या कर रही है और तेरा क्या इरादा है आगे। ठीक है, सारा कुछ मालूम है। ठीक है, हाँ, मैं पागल इंसान नहीं हूँ। होना भी चाहिए तो मुझसे शादी क्यों की थी फिर? आपने की थी जब इरादा नहीं था तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की है? मुझे ये चीज बता। था, तेरा नहीं था। तेरा इरादा नहीं है ना, तू घर बर्बाद कर रही है, मैं तो नहीं कर रहा ना। खुश देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, आपकी खुशी इसी में है तो फिर सावधान है। ये कुर्बानी तो मुझे देनी होगी क्योंकि मेरे हस्बैंड इतना खुश है उसमें, तो फिर सावधान है। नहीं, मेरी जिंदगी फिर क्यों बर्बाद की? मुझसे क्यों शादी की? आपने किया, मैंने नहीं की। ठीक है, वही तो मैंने अगले दिन कहा था कि जबरदस्ती की है ना, तेरा तो इरादा नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह इरादा था। अच्छा, तेरा कहाँ इरादा था शादी का, मुझे ये बता। मेरा कोई शौक नहीं था शादी का, मुझे पढ़ने का शौक था बस, जो कि आप लोगों ने सारे ख्वाब मिट्टी में मिला दिए मेरे। झूठ मत बोलो, जो सच है वो बताओ। क्या सच बताऊं बेवजह? मेरे साथ शादी आपने नहीं करनी थी, जबरदस्ती, किसके साथ मैंने करनी थी? जबरदस्ती शादी समझ ले। गलत बात पे नहीं है ना, सर पाड़ दूंगी तेरा, समझ आइए? गलत बात पे बिल्कुल भी नहीं आना। नहीं, तूने मुझसे मेरी रजामंदी से शादी हुई थी। ये अब तेरा सारा
कान नहीं नमाज शादी हुई पढ़ता थी है। रजामंदी से, फिर अभी क्यों फिर ये कर रही हो? मुझे ये चीज बताओ। क्योंकि आप सब कुछ यही चाहते हो ना, तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ आपको। जान छोटी, बाकी गलत इल्जाम लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको खुश देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है? मतलब ये खुशी दे रही हो मुझे? हाँ। मैंने जहाँ से मना किया वहां जा रही हो? हाँ, तो मेरे अपनों से मना करोगे, वहां से तो मैं रुकने वाली नहीं ओ हूँ। अपने क्या चाहे कोई भी हूँ, जहाँ जाती हो ना फिर मेरी नहीं सुनती। कहाँ तेरी नहीं सुनी? दिमाग खराब कर रहे हो आप। मेरा खराब कर रही हो। पहले मेरे सर में दर्द है, दिमाग खराब। और मेरी कल वाली बातें हुई सच्ची या नहीं किस हुई? चीज़ की सच्ची हुई? हाँ, जो मैंने तुम्हारी सारी बताई कि तुम्हारा जो है सिस्टम, वही सुबह बात हुई है ना, वो सारे कुछ आ गई ना हकीकत सामने। क्या मतलब? हाँ, जहां मर्जी चाहे, मैं कहता हूँ बाहर वाले मुल्क क्यों ना हो, इन्होंने सारा कुछ बेच देना है, लेकिन इन्होंने वो उसमें शरीक होना है कि ये हमारा फलाना रिश्तेदार है, फलाना वो है, उसमें हमने जाना है, चाहे सारा कुछ हमारा बिक जाए, चाहे हालात हो ना हो, चाहे कुछ हो ना हो। आपको क्या मसला है, मुझे ये बताओ पहले। नहीं, तुम्हारी ये क्या आदत है, गंदी आदत क्यों है आप लोगों की? किस चीज की? जरूरी नहीं होता कि हर जगह जाना चाहिए। अच्छा, जब आपके रिश्तेदारों में बहन भाई यार ये बात ना करो ऐसे। लेके चले जाते हो, उधर जरूरी होता है। अब मेरे खानदान में कोई खुशी आ रही है तो उधर कोई जरूरत नहीं है। ऐसे वाह, क्या जब बात मैं है। शादी का इंसाफ बोलूं, पे चलो, जब इंसाफ मैं पे। बोलूं कि फलां शादी पे मेरा तो अभी दादा फौत हुआ है, कुछ दिन अभी महीने हाँ, तो गुजरे अभी हैं। आपके ठीक मरेंगे, है, ठीक है, ठीक आपके है। मर जाए, फिर मैं देखती हूँ कि आप ना जाना, ना जाना, मैं देखूंगी आपको। उस टाइम होश तो नहीं होगा आपको। अभी रिसेंटली शादियां थी, आपने कहा मेरा दादा अभी भी फौत हुआ है, मैं तो नहीं मेहंदियां लगा सकती, शादी पे नहीं जा सकती, अभी क्यों मेहंदियां लगा के जा रही हो फिर? हाँ, तो उस दिन ही कितने हुए थे मुझे ये बताओ पहले। और आपको नहीं समझ? दिन ने कितने हुए थे सारा कुछ मैं जानता हूँ, आई समझ? अच्छा, मुझे जानते पागल हो, ना जानते बना। हो, हमारी खुशी हम जो भी करें, तुझे क्या मसला है? मेरा दिल नहीं कर रहा था, मैं नहीं गई, बस आपके ज्यादा रिलेटिव थे तो चले जाते। ज्यादा प्यार आ रहा है तुझे, मुझे सारी समझ आ रही है तेरी। रात से दिमाग खराब किया हुआ है, ऐसे थोड़ी दिन रात राबते चढ़ रहे हैं। सिर्फ एक मैसेज आने की देर है, देख जाता है इसको। पागल बनाओ औरों को, मुझे ना बनाओ। जो मैं पागल बनी थी, अब नहीं बनने वाली, समझ आई है? नहीं गई शादी पे, नहीं गई। जैसे तेरे मैं कहती हूँ खूनी रिश्ता है ना, नहीं गई, वो नाराज हो जाएंगे। पता है खूनी रिश्ता क्या होता है? माँ बाप का होता है और अपने घर वाले का, और इस तरह सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का है। मियाँ बीवी का पहला रिश्ता है, बाद में माँ बाप का रिश्ता है। आपको पता है, पहले मियाँ बीवी बनते हैं, बाद में औलाद होती है, बाद में वो माँ बाप बनते हैं। अच्छा, आप समझ क्या आई है? मसला है? हटो, पहला मेरे रिश्ता जाने मियाँ की बीवी जगह का में है, जाने दो, लेट हो रही है मैं। और मियाँ बीवी के रिश्ते में बीवी कहना ही ना माने मियाँ का। मैं तुझे रोक रहा हूँ कि नहीं जाना तो नहीं जाना, बस। क्यों नहीं जाना? भी बच जाओ, जाऊंगी मैं। वो बेटा, ये शूज मुझे दो, आप वो चप्पल पहन लो, ये वहां पे पहनना। तू बड़ी शौकी नहीं बनती जा रही। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इज्जत दी है तो शुक्र कर रही इज्जत नहीं दी, जानबूझ के घुसती हो। हूं। तुझे वो इज्जत मिलती नहीं है, जानबूझ के घुसती हो, मतलब हर जगह वडेरी बन जाती हो आप। हाँ, तो जहाँ से इज्जत मिलती है इंसान वहाँ ही जाता है। इज्जत मिलती है, हाँ जी। बड़ी इज्जत मिल रही है तुझे। तो क्या हो रहा है, मुझे ये बताओ पहले। एक जल्दी कटी बातें ना किया करो, समझ आई है? मेरा खानदान है, जो बातें करे मुझे मंजूर है। जब मुझे कोई इतराज नहीं है तो तुझे क्यों इतराज है, मुझे ये बताओ। पहले अपनों को संभालो, बाद में पैसे। मतलब कोई आपको बात करे उसको मैं कोई जवाब दे नहीं हूँ, कुछ ना करो, मतलब मेरी जिम्मेदारी नहीं है तू। दिमाग खराब अजीब किया हरकतें कर रही हो, अजीब बातें कर रही हो, कोई समझ नहीं आ रही मुझे। हुआ। समझ आएगी भी क्यों? टाइम नहीं है हमें, रवाना होना है। अगर ये आज जाती है निकाह पे, ठीक है, मैं बिल्कुल इसे रोक रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं इजाज़त दे रहा। अगर ये आज निकाह पे जाती है तो ये फिर इस घर में कदम नहीं रखेगी, ये मैं पक्की गारंटेड बात बता रहा हूँ। मेरे दिमाग को आप सब लोग जानते हैं, जो मुझे इतने अरसे से देख रहे हैं ना, सब जानते हैं। जो मैं ज़िद पर आ जाता हूँ ना, फिर आ जाता हूँ। वो भी ज़िद पर है और मैं भी ज़िद पर हूँ, और वो नाफरमानी कर रही है, मैं कोई नाफरमानी नहीं कर रहा। वो नाफरमानी कर रही है बार बार अपने शोहर की।
यार एक शोहर कह रहा है कि नहीं यार, ऐसी औरतें मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत देखी हैं, आपने भी देखी है। कोई ऐसे देखने वाले होंगे जिन्होंने अपना घर बचाने के लिए उस औरत ने अपने भाई को छोड़ दिया, अपनी माँ तक को छोड़ दिया, अपने अब्बू तक को छोड़ दिया, लेकिन उसने अपना घर नहीं छोड़ा कि मेरा जैसे मेरा शोहर बोलेगा मैं उसके तैबे हूँ, वैसे मैं करूँगी। लेकिन ये औरत बिल्कुल इस काबिल नहीं है, ये औरत बिल्कुल इस चीज़ में कुछ नहीं है। ये इसने जो करना है अपनी मर्जी से करना है, और सारी प्लानिंग हर चीज़ मुझे समझ आ गई है, इसकी माँ की भी और इसकी भी, कि ये दोनों जो है ना क्या करने वाली हैं आगे जाके, और क्या इनका प्लान है जो तकरीबन शायद 6 महीने या साल हो गया इनका चल रहा है। तो इंशाल्लाह लग जाएगा पता कुछ दिनों तक कि इन माँ बेटियों का क्या प्लान चल रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बस अल्लाह ताला माफ़ करे। फंस तो गया हूँ मैं, और मैं जहाँ फंसा हूँ 2 और भी फंसे हैं। अल्लाह वारिस है इंशाअल्लाह। वो आपकी तरह बुज़दिल नहीं है, समझ आई? बुज़दिल नहीं है, लेकिन उनकी फिर जो होती है ना तो इस वजह से अच्छी हो, लेकिन मैं किसी की बातें नहीं सुनने वाला, आई समझ। हाँ मैं गुलाम नहीं हूँ, हाँ मैं गुलाम नहीं हूँ। क्योंकि आपके इतना अंदर वो है ना कि ये आगे चल के जब उनको जूते पड़ेंगे ना तब उनको समझ लगेगी कि हमने पहले क्या किया, क्योंकि मैंने आपको यही चीज की और आप आज जूते पड़ रहे हैं मुझे। ठीक है, तुझे बहुत ढील दी, जहाँ कहती थी मैं तुझे भेज, जहाँ कहती थी लेके जाता था, एक आवाज पे चला जाता था, लेकिन आज उसका सिला मिल रहा है। मतलब हजारों जगहों पर चले जाओ, अगर एक जगह पे ये इसको रोक दो कि नहीं जाना तो वो सारी जगह खत्म। ये तो जब उनको जूते पड़ेंगे ना तब, ये उनको नहीं है पता, मुझे पता है। सबसे पहले मेरी शादी हुई है तेरे साथ, ठीक है, बाकियों को नहीं पता, बाकियों को थोड़े थोड़े अरसे हुए हैं। सोच के मालिक हाँ। होते हैं ना, आप जैसे होते हैं। चलो देख लेना नतीजा, मैं तुझे 1 महीने के अंदर अंदर इनके नतीजे दिखाऊंगा। ना दिखाऊं ना मुझे कहना कि तुम इंसान ही नहीं हो। हाँ जी, शुरू हो चुके हैं मामला, सारा सिस्टम हो चुका है, उन्होंने अपना वो तेरी तरह वो सारा कुछ करना शुरू कर दिया है। आप हर बात मेरे खानदान, मेरे बहन भाइयों पे मत किया करो। जब मैं शुरू हुई ना तो एक को भी नहीं छोड़ूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है अपने घर में, ठीक है। हाँ जी, शुक्र है अल्लाह ताला का। हाँ। आपकी तरह नहीं, जहाँ उनको हस्बैंड ले जाता है वो जाती है, जहाँ हस्बैंड नहीं लेके जाता नहीं जाता वो नहीं जाता बिल्कुल भी, हाँ वो भी नहीं जाती। दिमाग खराब मत मुझे करो, ये ठीक है? बताओ यहाँ से निकलने कौन की सी तरफ मेरी दिमाग बहन खराब या भाई है जो कि मुझे ये चीज़ बताओ कि मेरी बहन है जिसने शोहर को छोड़ के हमारे घर में आ गई और बैठ गई कि ये जो है ना, मैं शोहर को तो छोड़ सकती हूँ। कौन सी मेरी बहन ने कहा है कि मैं शोहर को छोड़ दूंगी लेकिन इनको नहीं छोड़ूंगी? बता। जैसे वो करता है ना तो वो उनके साथ बैठी होती हैं, आई समझ। यार ये बात है, वो दिमाग अपने खराब शोहर मत का करो। साथ देने वाली है, नहीं तेरी देती। तरह नहीं है, तेरी तरह भी नहीं है। हाँ। रात दिन जलील करने वाले, वो भी प्यार करते हैं, हर चीज की कदर करते हैं। उनसे पूछो कि बेगम की कदर क्या होती है, जो कि आपको अरे पता ही नहीं है। भाला, बेगम की कदर क्या होती है? जो कदर कर रही है वो बहुत है। जेड़े संकाल के जैसे वो ठीक है, और कोई कदर करे से तो पैसे, ना करे से तो खड़ा रहे मैं कल्हा नींद खड़ा। लेकिन मैं इंशाअल्लाह ताला सबको समझाऊंगा इस हिसाब से, इंशाअल्लाह ताला। और जब मेरे ख्याल में, हाँ मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह आपको लग जाएगा पता, तो वो अब पता लग गया है उसको। मैंने उसको समझाया था एक बात, लेकिन इंशाअल्लाह ताला देखना तो फिर क्या होता है। किसको समझाया था? सारी हर चीज़ सामने आ जाएगी, तो सब्र कर, हर आ चीज़ जाएगी ना, सामने आ आने दो। जाएगी। तुझे हाँ क्या जी, मसला है? तुझे किस चीज की मिर्ची लगी हुई है ये बताओ पहले। एक तो बस यार कोई समझ नहीं आती, तुम जिनकी मेरा फलाना रिश्ते, मेरी फलानी बहन, मेरा फलाना, और उनके दिल में क्या है तुझे पता ही नहीं है। मैं जानता हूँ, मैं अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, जानते हो तेरे क्या है? हाँ जी मैं जानता हूँ। इतनी ये जेलस पाना है ना, इतनी तेरी सोच नहीं है। फिर क्या? और इसलिए मैं शुरू से जो है ना इख्तलाफ रखता हूँ इस चीज़ से कि जो मेरी बीवी की वो करेगा ना तो मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा ना, उसके बारे में अच्छी वो करूँगा, हर किसी ऐसा समझ। के अपने दिमाग की लेकिन और दिल की तुझे बात है, नहीं लेकिन समझ मेरे आती। दिल में वो बुग़्ज़ नहीं है जो हाँ। कि लोग मेरे लिए रखते हैं, ठीक है? अल्लाह पाक मेरे लोग नहीं रखते, तेरे अपने बहन भाई रखते हैं। मेरे अपने लिखते, तेरे हाँ भी रखते हैं। हाँ, तेरी हाँ। तेरी तेरी खुद बहनें तेरे लिए बुग़्ज़ रखती हैं, तुझे अच्छा, पता रखते है। हैं, मेरी है, तेरी तो नहीं है हाँ, ना।
तू कहीं पर चली जा किसी के साथ, कोई चीज करके आ तो फिर देख क्या तमाशा लगता है। हो जाना। हाँ जी, तुझे फिर भी नहीं जी यानी कि तुम लोग वो समझने वाले नहीं हो, डीठ किस्म के हो वो, डीठ किस्म के, यानी कि तुम्हें कोई मतलब वो नहीं है अपनी इज्जत का। कि इंसान जो किसी के साथ करे ना उसको डबल जवाब दो, पता लगे। हाँ इसलिए दिया था, कुत्ती तक बोलते रहे, बोला था क्या क्या इल्जाम लगाए मेरे पर। उस टाइम तो तेरी जुबान बंद थी, मैंने जब बात की है कहते यार बोल दे तो क्या है, वहां पे तो तेरी बोलती बंद थी। उस टाइम बेगम नजर नहीं आ रही थी, इस टाइम इज्जत नजर नहीं आ रही थी। अब बड़ी मिर्ची लग रही है तुझे, दिमाग खराब कर दिया है फिर खाम खाता। मेरे बहन भैया जो भी बोले मुझे मंजूर है, आज के बाद आप उन को बोलो मेरे पर कोई उंगली उठाने की कोशिश भी ना करे, जब तक बर्दाश्त किए कि आप नहीं करूंगी। ना किसी के घर से खाती हूँ ना कभी मांगा है, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह पाक ने अपनी दी है। कहाँ जा रहे हो? ऐसे मतलब कहाँ? तैयारी शारी जो कर ली है, सारी जूतियाँ शूतियाँ कपड़े पहने हुए हैं, कहाँ जा रहे हो? आप ना जाओ यार, आप मेरे साथ रहो इधर। क्या पटोगे? आप जो है इधर से अंबलियाँ खाने जा रहे हो, ये आपको खुशी है? मतलब उधर जाके आप सारा दिन अम्बों के नीचे पड़े रहोगे, फिर बीमार पड़ जाओगे अम्ब खा के। हाँ चलें जी, अल्लाह ताला खैर करे। जो भी बातें थी बहरहाल जो बातें की हैं इस तरह है उस तरह है, आप जो देखें एक इंसान अगर गलत बोले ना किसी को, मैं कोशिश करता हूँ कि यार उसको मैं गलत ना बोलूँ, क्योंकि उनमें फिर हम में वो फ़र्क नहीं रहता। ठीक है, तो ये चीज़ इसलिए ना मैं चुप रहता हूँ। कोई जो कुछ बोलता रहता है, जो कुछ मर्ज़ी बोलते रहते हैं, मैं चुप रहता हूँ। लेकिन साल में मैं अगर एक आधी वीडियो भी लगा दूँ ना, तो मेरी एक वीडियो और उनकी 200 या 400 वीडियो भी लगी होती है ना, तो वो उनके बराबर मेरी वीडियो ऊपर होती है उनकी वीडियोस, यानी कि 400 वीडियो भी मेरी एक वीडियो के बराबर नहीं होती उनकी। और फिर 4 साल 5 साल उनकी चीखें निकलती रहती हैं वही मेरी एक वीडियो से। मैं फिर लगाता हूँ इस तरह, तो बाकी बर्दाश्त करता हूँ, अल्लाह ताला खैर करे। बहरहाल ये जा रही है अभी, और वापसी जो है ना अब इधर वापस नहीं आएगी, अपनी अम्मी के घर रहे, उधर रहे, फिर जो आखिरी लास्ट फैसले होंगे तो वो देखा जाएगा। फिर वो सलाह मशूरे करते हैं, अबू जान से भी करता हूँ, अम्मी जान से भी करता हूँ, बाकियों से भी सलाह मशूरा करके जो है ना इसका फिर डिसीशन वो लेते हैं, जो फ़ैसला है वो इंशाल्लाह लेते हैं। तो बस आपने दुआ करनी है कि जो भी हो मेरे हक़ में बेहतर हो। अगर ये मेरे हक़ में बेहतर नहीं है तो दुआ करें कि ये मेरे से टल जाए, ठीक है, मेरे से दफ़ा हो जाए तो बेहतर है। अगर ये मेरे हक़ में बेहतर है तो फिर सारे मामला ठीक हो जाए। बस ये चीज़ अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला खैर करे, किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो, मैं यही चाहता हूँ। तो अल्लाह हाफिज़।